जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। इनमें से कई संप्रदाय उत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान विधियों पर आधारित है। इनमें जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्व के हैं। ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। उद्भव कारण: वैदिकोत्तर काल में समाज इस प्रकार 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग नहीं थे और इस पर जोर दिया जाता था कि वर्ण जन्म मूलक है और 2 उच्च वर्णों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहितों और शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा जाता था, समाज में अपना स्थान सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे। वे कई विशेष अधिकारों के दावे थे, जैसे दान देना, करों से छुटकारा, दंडों से माफ़ी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर ब्राह्मणों ने ऐसे अधिकारों का लाभ उठाया। वर्ण क्रम में क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। युद्ध करते थे, शासन करते थे, किसानों से उगाए करों पर जीते थे। वैश्य खेती, पशुपालन, व्यापार करते थे और यह मुख्य करदाता थे। यद्यपि इन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था, पर शूद्र को इनसे वंचित रखा जाता था। शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। स्त्रियों की भांति उन्हें भी वेद पढ़ने के अधिकार से अलग रखा गया। वैदिकोत्तर काल में वे गृहवास, कृषिदास, शिल्पी, मजदूर के रूप में दिखाई पड़ते। स्वभाव से ही कुकर्मा, लोभी और चोर कहे जाते थे। कुछ अप्रश्य भी माने जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में जितने ऊंचे वर्ण का होता है उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी समझा जाता है। अपराधी जितने ही नीच वर्ण का होता था, सजा उतनी ही अधिक कठोर मिलती थी। यह स्वाभाविक ही था। इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा हो। वैश्य और शूद्रों की इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी, यह जानने का कोई साधन नहीं था, परंतु क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व का प्रबल आपत्ति करते थे और लगता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्ममूलक मानने का विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया था। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना एक धर्मों का उद्भव का अनंत कारण हुआ। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। दोनों ने ब्राह्मणों को मान्यता में चुनौती दी, परंतु इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण है कि पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी दक्षिण बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत में वर्षों की दर लगभग 100 सेंटीमीटर है। यहाँ जब तक कि भारी पैमाने पर बस्तियाँ नहीं बनी थी, घने जंगल छाए हुए थे। ऐसे घने जंगलों को साफ करना लोहे के कुल्हाड़ी के बिना आसान नहीं था। यद्यपि इस क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व से पहले के कुछ लोग बसते, पर उनके औजार हड्डी, पत्थर और तांबे के थे। वे नदी के किनारे, झीलों के पास, संगम स्थलों में कष्ट में जीवन बिताए थे, क्योंकि वहाँ बाढ़ और कटाव के फलस्वरूप बसने लायक खाली जमीन मिलती थी। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जब लोहे का इस्तेमाल होने लगा, मध्य गंगा के मैदानों में लोग भारी संख्या में बसने लगे। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी अधिक है, अतः पूर्व काल के लोहे के बहुत से औजार तो बच नहीं सके। फिर भी कुछ एक कुल्हाड़ियाँ लगभग 600 से लेकर 500 ईस्वी के स्तर मिलते हैं। लोहे के औजारों का इस्तेमाल बदौलत जंगलों की सफाई, खेती, बड़ी बड़ी बस्तियां संभव हुई। लोहे के फाल वाले हरों के आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, बैल का इस्तेमाल जरूरी था और पशुपालन के बिना बैल का आय कहाँ से। परंतु इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड के अनुसार युगों में पशु अंधाधुंध मारे जाने लगे। यह खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ। असंख्य यज्ञों में बछड़ी और सांडों का लगातार मारे जाते रहना पशुधन क्षीण होता गया। मगध के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों पर बसे कबायली लोग भी पशुओं के मार कर खाते थे, लेकिन इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाना एक पशुवध को रोकना आवश्यक था। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणतः कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी वैशाली इसका नाम नव स्थापित जिला उत्तर बिहार, चिरांद सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अन्य नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी और व्यापारी रहते थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के चलाए। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं, जो पंचसार्ग या आहा सिक्के हैं। आरंभ में इनका प्रचलन उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में हुआ। संभवतः सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़े, उनमें वैश्य का महत्व बढ़ा।
ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि था। प्रथम और द्वितीय कोटि में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे। संभवतः वे किसी धर्म की खोज में थे जहां उन्होंने सामाजिक स्थिति सुधरे। क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर गौतम बुद्ध दोनों की उदारतापूर्ण सहायता की। वणिकों ने, जो शैठिक कहलाते थे, गौतम बुद्ध और उसके शिष्यों को प्रचुर दान दिए। उनके कई कारण थे। पहला यह कि जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरे, अहिंसा का उपदेश देते थे, जिसमें से विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था, जिसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य उन्नति हो सकती थी। तीसरे, ब्राह्मणों के कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाती है, सूद पर धन लगने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था। वे सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। अतः जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने का महाजनी करते थे, वे आदर नहीं हो पाते थे, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। दूसरी ओर तरह तरह की निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी कड़ी प्रतिक्रिया थी। पुराने विचार के लोग सिक्कों, जो आवश्यक ही चांदी और तांबे के होते थे, इस्तेमाल में लाना या जमा करना पसंद नहीं करते थे। वे लोग नए नए ढंग से निवासों और परिधानों और नई परिवहन प्रणालियों में प्रवेश करते थे। युद्ध और हिंसा के घृणा करते थे। संपत्ति के नए नए प्रकारों से समाज में असमानता पकड़ी। इस असमानता के कारण आम लोगों का जीवन सुख दुख से भर गया। इसलिए सामान्य लोग कामना करते थे कि आदिम जीवन लौट आए। फिर वे संन्यास के आदर्श की ओर लौटना चाहते थे, जिसमें संपत्ति के नए प्रकारों और जीवन की नई पद्धतियों के लिए जगह नहीं थी। बौद्ध धर्म और जैन संप्रदाय सरल, शुद्ध और संगठित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं का आदेश था कि वे जीवन भर विलासिता की वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। उन्हें सोना, चांदी, चूना मना था। उन्हें अपने दाताओं से उतना ही ग्रहण करना था जितना उनकी प्राण रक्षा हो। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन विकसित किए और भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। दूसरे शब्दों में, ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में मध्य गंगा घाटी के मैदान में हम भौतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के विरुद्ध उसी प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं जैसे प्रतिक्रिया आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के आए परिवर्तनों के विरुद्ध देख रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने जिस प्रकार बहुत से लोगों के मन में यंत्र पूर्व युग के जीवन में लौटने की चाह उगाई थी, उसी प्रकार अतीत के लोग भी लौह युग के पूर्व जिंदगी में लौट जाना चाहते थे। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास था कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 और आचार्य हुए थे, जो तीर्थकर कहलाते थे। यदि महावीर को अंतिम और 24वां तीर्थकर माने तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व की 9वीं सदी में ठहरता, परंतु आरंभ के अधिकतर तीर्थक अर्थात 15वें तीर्थकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न बताए गए हैं। इसलिए उनकी ऐतिहासिकता नितांत संदिग्ध है। मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के पहले से ठीक आबाद नहीं हुआ था। स्पष्ट है कि इन तीर्थकारों की जो अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए, जिन्होंने बिहार में निर्माण प्राप्त किया था, मिथक कथा जैन संप्रदाय की प्राचीन सिद्ध करने की गढ़ ली गई है। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। वे राज्य सुख को छोड़कर सन्यासी हो गए, किंतु यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक श्रेष्ठ वर्धमान महावीर ने की थी। महान सुधारक वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध ठीक ठाक समय निश्चित करना कठिन था। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के पास किसी गांव में हुआ। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के नवस्थापित जिले में अवस्थित बसाड़ से की गई। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। उच्च कुलों से संबंध रखने के कारण अपने धर्म प्रचार के क्रम में उन्हें राजा और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। आरंभ में महावीर गृहस्थ आश्रम में थे, किंतु सत्य के खोज में 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन परित्याग करके यदि सन्यासी हो गए। 12 वर्षों तक वे जहाँ तहाँ भटकते रहे। वे एक गांव में 1 दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक न टिकते। कहा जाता है कि अपने 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बंधे, किंतु 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कैवल्य प्राप्त हो गया। उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया। केवल द्वारा उन्होंने सुख दुख
पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए, उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार 30 वर्षों तक करते रहे। इसका निर्माण 468 ईस्वी पूर्व में 72 साल की उम्र में आज के राजगीर के समीप पावापुर में हुआ। दूसरी परंपरा के अनुसार उनका देहांत 527 ईस्वी पूर्व हुआ, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईस्वी में नहीं रखा जा सकता है। जिन नगरों और अन्य वास स्थानों से संबंध उनका था, उसका उदय 500 ईस्वी पूर्व तक नहीं हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा या हिंसा ना करना। दूसरा अमृषा या झूठ ना बोलना। तीसरा अचोरी या चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना। पांचवा ब्रह्मचर्य या इंद्र निगाह रखना। कहा जाता है कि इनमें 4 व्रत के पहले से आ रहे थे। महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को ना सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। कभी कभी इस व्रत के विचित्र परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे कुल जैन धर्म में राजा पशु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने अपने अनुयायी को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र ढकने की अनुमति दी थी। महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया। इसका आशय यह है कि अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इसके चलते बाद में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। श्वेतांबर और सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म के देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, उनका ध्यान जिनके नीचे रखा गया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा की है वह धर्म नहीं है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार किसी का जन्म उच्च व निम्न कुल में होता था। महावीर ने चंडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते थे। जैन धर्म में मुख्यतः संसारी बंधनों छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यकाचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। दोनों में जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबी व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों ने संख्या 14,000 बताई है, जो कि कोई बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में अपने ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया है, इसलिए वह लोगों की अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा। ऐसा रहते हुए जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मणी धर्म कमजोर था। एक परिवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी में किया था। जैन धर्म को अपना लिया, राज्य को त्याग दिया और अपने जीवन के अधिकतम वर्ष में जैन साधु होकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करते हुए बिताए। लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं होती। दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि महावीर के निर्माण के 200 वर्ष के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा, अतः बहुत से जैन भाववादी के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए। शेष जैन लोग स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्त होने के बाद जब वह मगध लौटे तो स्थानीय जैनों से उनका मतभेद हो गया। दक्षिण में लौटे जैनों का दावा था कि अकाल की अवधि में उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया, लेकिन जो मगध में रहे उनके नियमों का पालन नहीं किया गया और वो शिथिल हो गए। इस मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिणी जैनों ने इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णय को मानना अस्वीकार कर दिया। तब से दक्षिण जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर। अकाल होने की परंपरा बात की है और यह संदेशप्रद मानी जाती है, किंतु इनमें कोई संदेह नहीं कि जैन 2 संप्रदायों में बढ़ गए थे। परंतु कर्नाटक में जैन धर्म के फैलने का पुरातात्विक ईसा की 30 सदी से पहले का काल नहीं मिलता है। बाद की सदियों में विशेषकर 5वीं सदी के कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए। ये बसदी कहलाए और उनके भरण पोषण के लिए उन्हें राजाओं से भूमि दान मिले।
कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म के प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व की 1ली सदी में आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। ईसा पूर्व की 2री और 1ली सदी में जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पहुंच गया था। बाद की सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में फैल गया और इन क्षेत्रों में आज भी जैन धर्म की संख्या अधिक है। मुख्यतः वे व्यापार वाणिज्य में लगे हुए। यद्यपि जैन धर्म को उतना राजाश्रय नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को, और पूर्व काल में इसका प्रसार उतना तेज नहीं हुआ नहीं हुआ, तथापि जहाँ कहीं पहुँचा अपना अस्तित्व बनाए रखा। इसके विपरीत बौद्ध धर्म की माने तो भारतीय उपमहादेश से लुप्त हो गया था। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराई को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करें। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्म प्रदेशों के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उसके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में, जो कि एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। जैनों ने प्राकृत को अपनाया। इसमें प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। प्राकृत भाषा में कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, जिसमें विशेष उल्लेखनीय है सोरसेनी, जिसे मराठा भाषा निकलती है। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण और आख्यायिका और नाटक है। जैन लेखों में बहुत बड़ा भाग आज भी पांडुलिपि के रूप में पड़ा हुआ है, अप्रकाशित है। गुजरात और राजस्थान में जैन मठों में ऐसी पांडुलिपियां बनाई गई है जो जैनों ने मध्य काल में प्रारंभ में संस्कृत में खूब प्रयोग किया है। इनमें बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। अंततः जैनों ने कन्नड़ के विकास में यथेष्ट योगदान दिया है। इस भाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और कभी कभी विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। प्राचीन काल की जैन कला उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी कि बौद्ध कला, किंतु मध्यकाल की कला और स्थापत्य में जैनों का प्रशंसनीय योगदान है। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा से की गई थी। प्रतीत होता है कि गौतम के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी। इस प्रकार महावीर की तरह वह भी उच्च कुल वाले थे। गण राज्य से उत्पन्न होने का उनमें कुछ समतावादी भावनाएं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंता की ओर था। शीघ्र ही उनका विवाह करा दिया गया और दाम्पत्य जीवन में मन नहीं लगा तो वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो उठे। ऐसा दुखों के निर्वाण उपाय सोचने लगे। 29 वर्ष की उम्र में महावीर की तरह वे घर से निकल पड़े और 7 वर्षों के भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वह बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे, बोधिवक्ष। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। उन्होंने लंबी यात्रा कर करके अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वह शरीर से खूब तगड़े थे, इसलिए एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। वे लगातार 40 दिन तक उपदेश देते थे, चिंतन मनन करते थे, घूमते भटकते रहते थे, केवल बरसात में एक स्थान पर टिके रहते थे। इस लंबी अवधि में उनका ब्राह्मणों सहित बहुत से प्रतिद्वंदी कट्टरपंथियों से मुकाबला हुआ, परंतु वे सार्थ में सभी को पराजित करते रहे। उनके धर्म प्रचारकों के कार्य में ऊंच नीच और अमीर गरीब, स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं था। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हो गए। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसरिया नामक गांव से की जाती है, किंतु पुरातत्व के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व रखना कठिन है। दोनों का संबंध नगरों से है, जिसका उदय 500 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधार थे, जिन्होंने अपने समय की वास्तविकता को खुली आंखों से देखा। वे उन निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझे
उनके समय आत्मा, जीव, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में जोरों से चल रहा था। उन्होंने अपने को सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निवारण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्ट साधन बताया है। और ये अष्टांगिक मार्ग ईसा पूर्व 30 शताब्दी के आसपास में एक ग्रंथ में बुद्ध बताया हुआ कहा गया है। ये 8 साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमान, सामान्य अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यदि कोई व्यक्ति इन 8 का अनुसरण करता है तो पुरोहित के फेर में नहीं करना पड़ता और वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। उसकी शिक्षा है कि न कि अन्य विलास करना चाहिए, न ही अतिरिक्त संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। जैन तीर्थंकरों की तरह बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी विनय निर्धारित किए थे। इस आचार संहिता के मुख्य नियम थे: पहला, पराये धन का लोभ नहीं करना; दूसरा, हिंसा नहीं करना; तीसरा, नशे का सेवन न करना; चौथा, झूठ नहीं बोलना; पांचवा, दुराचार से दूर रहना। सामाजिक आचरण के यह नियम समान रूप से प्राय सभी धर्मों में लाए थे। बौद्ध धर्म की विलक्षणता और इसके प्रसार क्रम। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। इस बात के लिए भारत के धर्मों के इतिहास में को क्रांति कह सकते हैं। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिकवादों के जंजाल में फंसा नहीं था, इसलिए वह सामान्य लोगों को भाया। यह विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन पा सका, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था, जिससे उन्होंने पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों का अधिक भाया। वे लोग आसानी से इस धर्म में शिक्षित हुए। मगध के निवासियों ने इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे। मगध आर्यों की पूर्ण भूमि आर्यावर्त अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पड़ता है। अभी भी उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में मरना पसंद नहीं करते। बुद्ध के व्यक्तित्व और धर्मोपदेश करने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक हुए। वे भलाई करके बुराई को भगाने तथा प्रेम करके घृणा को भगाने का प्रयास करते थे। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन परिस्थितियों में वे धीरे धीरे शांत बने रहते थे। अपने विरोधियों का सामना चातुर्य और प्रत्युत्पन्न मति से करते थे। कहा जाता है, एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गाली दी। वे चुपचाप सुनते रहे। उस गाली को देना जब बंद हुआ तो उन्होंने पूछा, बस यदि कोई तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करे तो उस दान का क्या होगा? विरोधी ने उत्तर दिया कि वह दान देने वाले के पास ही रह जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, बस मैं तुम्हारी गाली लेना स्वीकार नहीं करता। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। इससे आम जनता में बौद्ध धर्म के प्रचार आसान हुआ। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें हर व्यक्ति जातीय लिंग के भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। भिक्षुओं के लिए एक ही शर्त थी कि उन्हें संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद सदस्यों को इंद्रिय ग्रह, परिग्रह, धनेच्छा, श्राद्धों का संकल्प लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे: बुद्ध, संघ, धम्म। संघ के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म में तेजी से प्रगति की। मगध में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध कौशांबी के राजा अनेक गणराज्यों और उसकी जनता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका फैलाया। इसे विश्व धर्म का रूप दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत और चीन, जापान में कुछ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अपनी जन्मभूमि से तो यह धर्म लुप्त हो गया, परंतु दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के देशों में जीता जागता है। बौद्ध धर्म के हास्य के कारण ईसा की 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म
बाहर से लुप्त सा हो गया। कुछ परिवर्तित रूप में यह बंगाल बिहार में 11वीं सदी तक रहा, किंतु बाद में धर्म के सारे देश पूर्णतः चला गया। ऐसा क्यों हुआ? हम देखते कि आरंभ में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित था, परंतु कालक्रम उनकी कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस जाता है। इसमें यह आरंभ में निंदा करता था। बौद्ध धर्म में भी स्वरूप परिवर्तन का ऐसा ही चक्र चला। इसने ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयां घुस गई थी जिसके विरुद्ध आरंभ में लड़ाइयाँ छेड़ी गई थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों शुद्धियों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म की विकृतियाँ आती गई। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जन समाज की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत से अलग कर लिया। केवल विद्वानों की भाषा बन गई। ईसा की पहली सदी में वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों को खूब बढ़ावा देने लगे। इस चढ़ावे के अतिरिक्त चढ़ावा लेने लगे। इस चढ़ावे के अतिरिक्त बौद्ध विहारों को राजाओं से भारी भारी संपत्ति में दान मिलने लगे। इसी सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सुख का जीवन बन गया। नालंदा जैसे बौद्ध विहार तो 200 गांवों कर तहसील थे। 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गया। उन मुकदमों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया। बौद्ध धर्म का नया रूप व्रजयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नगरी को भोग की वस्तुएं समझने लगे। कहा गया, एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक टिकता, लेकिन स्त्रियों को विशेष प्रवेशाधिकार दे दिया गया। अब यह धर्म केवल 500 वर्ष तक टिकेगा। कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 7वीं शताब्दी में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हूण राजा मेहरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बौद्ध ज्ञान में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुआंग लिखता है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले जिसमें हजारों भिक्षुकों और उपासकों को मार डाला। कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी इस पर। बौद्धों की प्रतिक्रिया कई देवमालाओं में देखी जा सकती है जहाँ बोधिसत्वों ने हिंदू देवता के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। बोधिसत्वों को हिंदू देवता के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। मध्यकाल के प्रारंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। ऐसा संघर्ष बौद्ध धर्म अवश्य कमजोर हुआ होगा। विहारों में अपार संप्रदा को देखकर तुर्की हमलावरों की ललचाई नज़र उन पर पड़ी। ये विहार उन लोभी हमलावरों के विशेष लक्ष्य हो गए। तुर्कों ने बिहार में अनेक बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। यद्यपि कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भाग गए। मोटे तौर पर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से करीब करीब गायब हो चुका था। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव। संघ बुद्ध बौद्ध धर्म अंततः लुप्त हो जाने पर भी भारत के इतिहास में अपनी आमिर छाप छोड़ गया। ईसा पूर्व 6वीं सदी के पूर्वोत्तर भारत जनता के सामने जो समस्या खड़ी थी उसकी बौद्ध प्रबल भाषा सामने खड़ी थी और बौद्ध प्रजाता लोहे के फाल वाले हल से चली व्यापार और सिक्के के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। 80 कोटि धन वाले व्यक्ति की चर्चा मिलती है। इस सभी से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता भारी मात्रा में उत्पन्न हुई। इन सभी से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता पर भारी मात्रा में उत्पन्न हुई। इससे बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचय नहीं करना चाहिए। इस धर्म के अनुसार दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। दरिद्रता किसकी जननी है? धर्म और क्रूरता की जननी है।
इन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए, श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्ध धर्म में यह भी उपदेश देते हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा वो अगले जन्म में धनवान होगा। भिक्षुओं के आचरण के लिए बनाई गई नियम संहिता 5वीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत में भौतिक स्थिति की प्रतीकवादी की झलक देती है। इसमें भिक्षुओं के भोजन, परिधान, यौन संबंध पर अंकुश लगाए गए हैं। भिक्षु सोना चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे, वे खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। यह नियम बुद्ध की मृत्यु के बाद शिथिल कर दिए गए थे, परंतु आरंभिक नियम एक प्रकार के आदिम साम्यवाद की ओर लौटने का संदेश देते हैं, जो कि साम्यवाद में व्यापार, उन्नति, खेती न करने वाले कबायली समाज में लक्षित होता है। भिक्षुओं के लिए बनाए गए ये आचार नियम पूर्वोत्तर भारत में ईसा पूर्व 5वीं सदी में विकसित मुद्रा में प्रचलन, निसंपत्ति और विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध आंशिक विद्रोह की झलक देते हैं। उन दिनों मुद्रा की संपत्ति विलास की वस्तुएं मानी जाती थी। बौद्ध धर्म में ईसा पूर्व 5वीं सदी के भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, साथ ही लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थायी बनाने की ओर कदम उठाया। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। इससे स्पष्ट था धनवानों को लाभ हुआ, क्योंकि कर्जदार अब संघ में शामिल होकर उनके शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकते थे। इस प्रकार संघ ने दासों में प्रवेश निषेध का नियम बनाया। दासों की स्वामियों को लाभकर हुआ। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उपदेशों और नियमों भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों को पूरा ध्यान में रखा और सैद्धांतिक रूप से उसे दृढ़ बनाया। या तो बौद्ध भिक्षु संसार में विरक्त रहते थे, बार बार लोभी ब्राह्मणों की निंदा करते थे, फिर कई मामलों में ब्राह्मण से उनका साम्य था। दोनों उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, समाज में मिली भीख या दान पर जीते थे। दोनों ही बताते हैं कि परिवार का पालन करना, मेरी संपत्ति की रक्षा करना और राजा का आदर करना अच्छा है। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। भेद इतना ही था कि बौद्ध भिक्षु को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, ब्राह्मण जन्म के अनुसार। निसंदेह बौद्ध धर्म का लक्ष्य था मानव को मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिखाना। जो लोग पुराने कबीलाई समाज में विघटन और निजी संपत्ति के प्रचलन से उत्पन्न हुई घोर सामाजिक असमानता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें तो बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली, किंतु ऐसी राहत तो भिक्षुओं के लिए संभव थी। ग्रस्त अनुयायियों के लिए छुटकारा का कोई उपाय नहीं था, अतः उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का ही प्रवेश दिया गया। बौद्ध धर्म में स्त्रियों श्रुतों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों शुद्धों को एक ही दर्जे में रखा, उनके लिए यज्ञोपत्ति संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। वे बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बौद्ध धर्म में अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध धर्म सुत्त नितात में गाय को भोजन के रूप में सुख देने वाली कहा गया है, इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। यह उपदेश इन मौके पर आया जब मौर्योत्तर लोग मांस के लिए आर्य लोगों के धर्म का पशुधन का संहार करते जा रहे थे। ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर घोर पड़ने का कारण स्पष्टता बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रभाव था। बौद्ध धर्म में बौद्धिक तत्व और साहित्य जगत में भी चेतनाएं लोगों को सुझाया कि किसी वस्तु को यूं ही नहीं बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन करके ग्रहण करे। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान ले लिया था। इसने लोगों में बुद्धिवाद पनपा। अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में बौद्ध ने नए प्रकार की सत्य जिंजा की। उन्होंने अपने लेखन के पाली को समृद्ध किया। आरंभिक पाली साहित्य में 3 कोटियों को बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश है, दूसरे में संघ और सदस्यों के द्वारा पालिनी नियम आते हैं, तीसरे में धर्म का दार्शनिक विवेचन है। ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर बौद्ध में एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित संस्कृत कहा जाता है। बौद्ध ने साहित्यिक गतिविधि मध्य युग में चलती रही। पूरे भारत में कुछ प्रख्यात अपभ्रंश कृतियाँ बौद्धों की देन है। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए जिन्हें आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इन विहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत की कला में बौद्ध धर्म का
स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूंजीत पहली मानव प्रतिमाएं शायद कुछ बुद्ध की हैं। श्रद्धालु उपासकों और बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा। बिहार के गया में, मध्य प्रदेश के सांची, भरूच में जो चित्रफलक पैनल मिले हैं वो बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ईसा की पहली सदी से गौतम बुद्ध की फलक प्रतिमाएं बनने लगी थी। भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत में मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किए, जिसका परिणाम गांधार कला के नाम से विख्यात है। इस प्रदेश में बनी प्रतिमाओं में देसी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाए गए और इस प्रकार गया की बराबर पहाड़ियों और पश्चिम में नासिक के आसपास पहाड़ियों में गुहा वार्तालाप का आरंभ हुआ। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्ण डेल्टा और उत्तर में मथुरा में फली फूली थी। अध्याय 11 जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से उत्तर पूर्वी प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों राज्यों के निर्माण के उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों का योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस फॉसिल अनाज को बटोर सकता था। यह फॉसिल अनाज का उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 6ठी-5वीं शताब्दी में उदित हुए। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों का अपनी जमीन से चिपक जाना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे। शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर राज्यों को खड़े होते देख लोगों ने प्रादेशिक भावना प्रबल हुई। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन और कबीलों के प्रति थी वह अपने जनपद या स्वयंबद्ध भूभागों के प्रति हो गई। जनपद बुद्ध के समय हमें 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महान जनपद कहलाते हैं। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती थे। ये 4 शायद अधिक शक्तिशाली थे। पूरब से शुरू होने पर पहले अंग जनपद था जिसमें आधुनिक मुंगेर, भागलपुर जिले पड़ते थे। इसकी राजधानी चंपा थी जहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व लगभग मिट्टी का किला मिला है। अंतगत्वा अंग जनपद में पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने मिला लिया। मगध में आधुनिक पटना और गया जिले में शाहाबाद के कुछ हिस्सा पड़ता है। यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य बना। गंगा के उत्तर में आज के तिरुपत प्रभण मंडल में वज्जियों का राज था। ये 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थी। इनकी राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बाषण नामक गांव से की जाती है। पुराण वैशाली को अधिक प्राचीन नगरी बताते हैं, परंतु पुरातत्व के अनुसार बाषाण की स्थापना ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के पहले नहीं हुई थी। इसके पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि सबसे पुराना वत्स वहाँ लगभग 500 ईस्वी पूर्व का पुराना वास वहाँ 500 ईस्वी पूर्व का है। उस समय नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था। जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज था, परंतु उसने आरंभिक कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के सीमा के सहित महत स्थान से की जाती है। खुदाई से जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, लेकिन हम वहाँ के मिट्टी किले की शुरुआत पाते हैं। कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिनका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईस्वी पूर्व पहले यहाँ आबादी नामात्र की थी। कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। कपिल वस्तु की राजधानी पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। पिपरवा 500 ईस्वी पूर्व पहले की आबाद में नहीं दिखाई पड़ता है। शाकों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर है। नेपाल की लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। अशोक के एक अभिलेख में इस गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया है। नेपाल की लुम्बिनी नामक स्थान से बुद्ध का जन्म हुआ और यहाँ लालन पालन हुआ। कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। इसकी सीमा वज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। वहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कशिया नामक स्थान से की गई है।
पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़ के कौशाम्बी आकर बसे थे। उन्होंने कौशाम्बी को इसलिए पसंद किया क्योंकि वह स्थल गंगा यमुना के संगम के नज़दीक था। जैसा कि उत्खनन से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से किले बंद किए गए थे। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्राचीन कुरु जनपदों के अस्तित्व का ही पता चलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब उनका राजनीतिक महत्व नहीं रह गया था। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण की भाग की राजधानी महिष्मा थी। उत्खननों से पता चलता है कि ये दोनों नगर ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के महत्व प्राप्त करते गए हैं और अंतगत उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। ईसा पूर्व 6ठी सदी के आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इस राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्षों का इतिहास है। अतः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, साम्राज्य स्थापित होने में सफल हुआ। मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह हरेक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। इसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरुआत की गई। यह नीति अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। अपने प्रयास पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजित की बहन थी। उसी के साथ दहेज में प्राप्त काशी नाम से 1 लाख की आय होती थी। इससे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था। इस विवाह से कौशल के साथ इसकी शत्रुता समाप्त हो गई और इससे यह संभव हो गया कि वह दूसरे राज्यों के साथ निपट सके। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चंदना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी पत्नी पंजाब के भद्द कुल की प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर फैलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मगध की असली सत्ता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के बिंबिसार से लड़ाई हुई, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना है उपयुक्त समानता थी। बाद में प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज से अनुरोध पर अपने राज्यवेग जीवक को उज्जैन भेजा और गंधार के राजा के साथ युद्ध में प्रद्योत को विजय नहीं मिले, परंतु गंधार के इसी राजा ने बिंबिसार के पास एक पत्र और दूत मंडल भेजा। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। बताया जाता है कि उसके राज्य में 80,000 गांव थे, पर यह संख्या अंतरिक्ष मालूम पड़ती है। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। उस समय यह ग्रीव्रज ग्रह कहते थे। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसके खुले भाग में पत्थरों की दीवारों में चारों ओर से घेर दिया गया। इस तरह राजगीर अभेद्य दुर्ग हो गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 490 तक के 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया और उसके शासनकाल में बिंबिसार राज्यकुल का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, तीसरी लड़ाई के लिए तैयारी थी। अपने समुचे काल में उसने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। इसी कारण काशी और कौशल ने मिलकर उनका मुकाबला किया। मगध और कौशल के लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं रखा। यद्यपि उसकी माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी वैशाली पर हमला किया। बहाना ढूंढ रहा था कि लिच्छवी कौशल का मित्र है। इसलिए लिच्छवी को फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर हमला करके उन्हें हराया। उसे स्वातंत्र को नष्ट कर डाला। वैशाली को नष्ट करने में उस 16 साल का लंबा अरसा लगा। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली, उसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। इससे युद्ध में लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस प्रकार काशी और वैशाली
इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य और अधिक विस्तार हुआ। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों ने अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया और मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। इसी खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किले की बंदी की और किलेबंदी की दीवारों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईस्वी मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसका कारण था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया। पटना की स्थिति, जैसा कि आगे पता चलेगा, के सामरिक दृष्टि से बड़े महत्व की थी। उद्यान के बाद शिशुनिगों का वंश का शासन शुरू हुआ। ये राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, अवंती की शक्ति तोड़ देना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ अवंती और मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत समय तक बना रहा। शिशुनाग वंशों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था। पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नंदों ने कलिंग पर जीत कर मगध की शक्ति को बढ़ाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग में जिन मूर्ति को उठा ले गए, वे सभी बातें महापद्मनंद शासन के काल में घटित हुई। उन्होंने अपने आप को एक राट कहा। जान पड़ता है उसने न केवल कलिंग पर कब्जा किया, बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले कौशल को भी हत्या लिया। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता था इनकी सेना में 2 लाख पदार्थी, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक के हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली के द्वारा संभव था। जो भी हो, नंदों पर चढ़ाई करने से कि सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। उनके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्यों के शासन में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया। मगध की सफलता के कारण मौर्यों के उत्थान के पहले 2 सदियों में मगध के साम्राज्य का विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर पर समान रहा। इस काल में भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई। उन्होंने अच्छे या बुरे हर उपाय से अपने राज्य का विस्तार किया और उन्हें मजबूत बनाया। परंतु मगध के विस्तार का यही कारण नहीं है, कुछ और महत्वपूर्ण कारण भी थे। लोह युग से मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। समृद्ध लोह खनिज के भंडार के समय पर सुविधा उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। लोहे की खान पूर्वी मध्य प्रदेश से भी मिलती है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से दूर नहीं थी। 500 ईस्वी के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का काम होता था। वहाँ के लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुत्ता के लिए अवंती और मगध के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। उज्जैन पर कब्जा करने के लिए मगध को लगभग 100 साल का समय लगा। मगध के लिए कुछ और अनुकूल परिस्थितियाँ थी। मगध की दोनों राजधानियाँ, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ों से श्रृंखला पर घिरा था, इसलिए वह दुर्भिक्ष था। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उन दिनों राजगीर ऐसे दुर्गों को तोड़ना आसान काम नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं में संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर था। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती है। प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात में बड़ी कठिनाइयाँ थी, नदी मार्गों पकड़ करके ही सेना उत्तर, पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती थी। इसके अलावा लगभग चारों ओर नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य हो गई थी। सोन और गंगा इसके पश्चिम और उत्तर की ओर घेरे हुए थी और पुनपुन
तो पुनपुन नदी दक्षिण और पूर्व की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मायने में एक जल दुर्ग था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदानों के मध्य पड़ता था। इस परम उर्वरक प्रदेश में जंगल साफ हो चुके थे। भारी वर्षा होती थी, लेकिन सिंचाई के बिना इलाकों को उत्पादक बनाया जा सकता था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इन प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग में पश्चिम के क्षेत्र में यह प्रदेश कड़ी अधिक उपजाऊ था। परिणामतः यहाँ किसान काफी अनाज पैदा करते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास अनाज बचता था। शासक कर के रूप में फौजिल उपज को एकत्र करते थे। मगध के शासकों ने के नगरों के उत्थान और धातु के बने हुए सिक्कों के प्रचलन का लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में व्यापार वाणिज्य और वृद्धि के कारण शासक वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक के पास सुविधा थी। भारतीय राज घोड़े और रथ के प्रयोग को भली भांति से परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। दुर्गों को भेदने में तथा सड़कों से अन्य यातायात सुविधाओं के रहित प्रदेशों में कछाड़ी क्षेत्र में कूच करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। अंत में ये उल्लेखनीय कि मगध का साम्राज्य रूढ़िवादी था। कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि का समझते थे, परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। चूँकि इस प्रदेश में वैदिकरण का काल हुआ था, इससे पूर्व के काल में वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध के विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। इन सब कारणों से मगध दूसरे राज्यों को हराने और भारत पर प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अध्याय 12 ईरानी और मकदूनई आक्रमण। ईरानी आक्रमण। पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों और गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध राज्य में हो गया, परंतु पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भिन्न थी। कंबोज, कंधार, भद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। इस क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो कि आपस में लड़ने वाले समुदाय को संगठित साम्राज्य के रूप में परिणत कर सके। यह क्षेत्र इतना समृद्ध भी नहीं था। इतना ही नहीं, हिंदू कुश के दर्रों में भी इस क्षेत्र से बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था। मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और उस समय ईरान के हकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। ईरान के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक कूट से फायदा उठाया। ईरानी शासक डेरियस 1516 में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों और सिंध को जीत के अपने साम्राज्य मिला लिया। ये क्षेत्र फारस इराक का 20वां प्रांत या छत्र भी बन गया। फारस साम्राज्य की कुल मिलाकर 28 छत्रपियाँ थीं। भारतीय छत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा था। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ हिस्सा था। इस क्षेत्र में 360 टैलेंट मुद्राएं भार का प्राचीन माप सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भी भर्ती किया जाता था। दारवेव्यू के उत्तराधिकारी शिहाब जर्जिश यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया गया। ऐसा लगता है कि भारत में सिकंदर आक्रमण के हमले तक पश्चिमोत्तर भारत में के हिस्से में ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहे। संपर्क के परिणाम। भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 साल तक बना रहा। इसमें भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। इस संपर्क के सांस्कृतिक परिणाम और भी महत्वपूर्ण हुए। ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखन का एक खास रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी नाम से मशहूर हुआ। ये लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ईसा पूर्व 3वीं सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि ईसा की 3वीं सदी तक देश में चलती रही। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के मिलते हैं, जिनसे
ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है, किंतु यह सोचना गलत होगा कि ईरान के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप आहत मुद्दा भारत में प्रचलित हुई। फिर भी मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अशोककालीन स्मारक विशेष रूप से घंटा के आकार के गुंबज कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरणतः ईरानी शब्द लिपि के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जो जानकारी मिली है, इन ईरानियों के जरिए ही। इस जानकारी ने भारत की संपत्ति के लिए उनका लालच बढ़ गया और अंततः भारत में सिकंदर के आक्रमण कर दिया। सिकंदर का आक्रमण ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ। मकदुआ निवासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की, बल्कि इराक को भी और ईरान को भी जीत लिया। ईरान से यह भारत की ओर बढ़ा। स्पष्टता वह भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था। कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन और अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर में भौगोलिक अन्वेषण और प्राकृतिक इतिहास के प्रति तीव्र ललक थी। उसने सुन रखा था कि भारत की पूर्व सीमा पर कैस्पियन सागर तक ही फैला है। वह विगत विजेताओं की शानदार उपलब्धियों से प्रभावित थे। वह उनका अनुकरण कर उसे आगे निकल जाना चाहता था। पश्चिम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति इस योजना के लिए उपयुक्त थी। वह क्षेत्र उनके राजतंत्रों, कबीलाओं, गणराज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र से अलगाव था, और जिन राज्यों पर उसका शासन था उनसे उसका गहरा प्रेम था। सिकंदर ने पाया कि इन रजवाड़ों में एक एक कर जीत लेना आसान है। उन इलाकों का शासन दो सुविख्यात थे। पहला तक्षशिला का राजा अम्पी, दूसरा पोरस का राजा झेलम और चिनाब के बीच पड़ता था। दोनों ने एक साथ मिलकर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोका, मगर वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दरुआ पर निगाहें रख सके।